टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ प्रिपरेशन करते हैं टीईटी, पीईटी, एनडीए, जेईई मेंस के मैथमेटिक्स की। फैकल्टी जो आपको टीच करती है वो नेट गेट क्वालिफाइड है। अगर आपको टेट सीरीज या फिर फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर कोर्स जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, अगर वो करना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इनइक्वालिटी का, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक बेसिकली अपने आप में तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन जो भी अदर पार्ट है मैथमेटिक्स के उन सब में बीच बीच में यूज होता रहता है, तो एक इम्पोर्टेंट टूल है वर्किंग का। तो पहला कंसेप्ट देखिए आप, इसमें हम जो स्टडी करेंगे कि अगर ए बी से बड़ा है, आपको कंडीशन दी है ए बी से बड़ा है और बी 0 से बड़ा है, तब आपके जो स्क्वायर्स आएंगे, स्क्वायर में आपकी जो इनइक्वालिटी है वो सेम रहेगी। और जब आप इनके मॉडल्स की बात करेंगे कि मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी, तो ये भी सेम रहेगा। लेकिन जो बीच वाली प्रॉपर्टी है इसको आपको ध्यान रखना है कि जब नंबर का आप रेसिप्रोकल करेंगे तो आपके पास क्या कंडीशन आएगी, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आपका छोटा हो जाएगा। अब आप इसको काउंटर एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसा आपने कहा 3 बड़ा है 2 से, तो यहाँ से एक कंडीशन आपकी आ गई कि जो स्क्वायरिंग आएगी 9 बड़ा होगा 4 से। दूसरी 1/3 और 1/2। तो देखिए कि इसमें क्या हुआ, 1/3 छोटा होता है 1/2 से। तो ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि इनइक्वालिटी आपकी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, चेंज हो जाती है। अब मॉड ऑफ ए यानी कि 3 का मॉडुलस बड़ा होगा 2 के मॉडुलस से। अब आप सेकंड प्रॉपर्टी पाइए, जहां ए बी से छोटा है और दोनों ही 0 से छोटे हैं, लेकिन ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा, सेम रहेगी। मॉड ऑफ ए ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी होगा, लेकिन यहाँ बीच वाली प्रॉपर्टी में चेंज आएगा। यहाँ पे 1/a ग्रेटर देन होगा 1/b से। अब इसका काउंटर एग्जाम्पल देखिए किस तरीके से आएगा कि आपने कहा -3 छोटा है -2 से, तब क्या कंडीशन ऑपरेट होगी, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे -2 का तो 4 आएगा, तो ये तो बड़ा ही आएगा। नेक्स्ट कंडीशन मॉड ऑफ ए की बात करेंगे तो मॉड ऑफ -3 = 3 बड़ा होगा किससे, मॉड ऑफ -2 से, यानी कि 2 से। अब तीसरी प्रॉपर्टी जो बीच वाली है, अब हमने 1/-3 किया और माइनस के 1/2 किया। अब आप देखिए नंबर लाइन पे 0 और ये -1 है, ये आपका माइनस का 1/2 है और ये आपका माइनस का 1/3 है। अब आप देखिए कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है, तो आपका 1/3 जो नंबर है वो बड़ा हो जाएगा -1/2 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जब भी आप 1/, की प्रॉपर्टी ऑपरेट करते हैं, पहली प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिए कि जब आपने इसको यहाँ पे दोनों ग्रेटर देन 0 हैं और आपने रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी लगाई, पावर इनकी -1 कर दी। बेसिकली ऐसे ही तो है कि a की पावर -1 छोटा होगा b की पावर -1 से। तो यहाँ पे आपने स्क्वायरिंग करी, यहाँ पे आपने मॉडुलस जनरेट कर दिए और यहाँ पे आपने -1 पावर ऑपरेट कर दी, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। यहाँ पे लेस देन वाली कंडीशन है, तो लेस देन वाली कंडीशन में बीच वाली प्रॉपर्टी पे ध्यान देते हैं हम, क्योंकि ये तो फ्रीक्वेंटली हमारे दिमाग में रहती है कि -3 और -2, तो -3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी इनइक्वालिटी क्या हो रही है, आपकी चेंज हो रही है। तो ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मतलब यहाँ के जो केसेस आपके पास हैं शुरू के, उसके बेस पे जहाँ जहाँ आपकी इनइक्वालिटी चेंज हो रही है वे अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तीसरी प्रॉपर्टी भी इसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले केस में तो तीनों ही आपके चेंज हो रहे हैं। ऊपर वाले केस में, पहले वाले केस में आपके पहले और थर्ड वाला सेम है, जैसे a ग्रेटर देन b है तो इसी तरीके से उनके स्क्वायर और मॉडुलस बिहेव कर रहे हैं। लेकिन रेसिप्रोकल में बिहेव थोड़ा सा चेंज हो रहा है, लेस देन आपका ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो रहा है। अब आपके पास यहाँ पे तीनों ही चेंज हो रहे हैं। अगर a लेस देन b लेस देन 0 है, दोनों निगेटिव हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या आया, a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर, और यहाँ भी चेंज हुआ और यहाँ भी चेंज हुआ। तीनों ही कंडीशन में आपके पास क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। अब तीसरी कंडीशन देखिए कि एक नंबर तो आपके पास 0 से छोटा है, एक नंबर 0 से बड़ा है। अब यहाँ थोड़ी सी चेंजेस आएंगी कि a स्क्वायर b स्क्वायर से बड़ा होगा। मान लिया आपने एक तो कंडीशन ली -2 और 4, और एक कंडीशन ली आपने -1 और यहाँ पे लिया 2। अब देखिए यहाँ ये देखना पड़ेगा कि न्यूमेरिकल कौन किससे बड़ा है। यहाँ पे न्यूमेरिकली आपको देखना है, यहाँ पे 3 ले लेता हूँ -3। तो यहाँ पे देखिए ये वाला केस आ गया कि a का मॉडुलस किससे बड़ा है, b के मॉडुलस से, तब इनके स्क्वायर भी सेम रहेंगे यहाँ पे, मतलब स्क्वायर बड़े हो जाएंगे, a स्क्वायर ग्रेटर देन b स्क्वायर। अब ये वाला केस देखिए
जिसमें कि मॉड ऑफ ए छोटा है मॉड ऑफ बी से। अब इनके स्क्वायरिंग आप करेंगे तो क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, तो इसका मतलब ए स्क्वायर छोटा होगा बी स्क्वायर से। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखने वाली है, काउंटर एग्जाम्पल से हमने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, आप पहली प्रॉपर्टी देखिए, अगर ए और बी 0 से बड़ा है और एक्स ए बी के बीच में लाई कर रहा है, तब आपके जो एक्स स्क्वायर होंगे वो ए स्क्वायर से बी स्क्वायर के बीच में लाई करेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, अगर आपका ए 0 से छोटा है, बी 0 से बड़ा है, यानी कि केस क्या बन रहे हैं, आपका ए 0 से छोटा है, ये 0 है, ये आपका ए निगेटिव है और बी यहाँ पे है कहीं। तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे है ये हमें कंफर्म नहीं है, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा जो सॉल्यूशन इसका आएगा। जब आप एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर हमेशा क्या आएगा, 0 है, 0 से बड़ा तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पे ये नंबर बी स्क्वायर आएगा या फिर ए स्क्वायर आएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा। यहाँ मान लिया आपने माइनस का 3 लिया, यहाँ पे 4 लिया, फिर यहाँ आपने माइनस का 2 लिया, यहाँ पे 1 लिया। अब यहाँ पे जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो जितने निगेटिव नंबर हैं वो सब कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, वो 0 से आगे शिफ्ट हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे जो आपके स्क्वायर आएंगे वो 0 से 3 के स्क्वायर 0 से 9 के बीच में आएंगे, और यहाँ पे 0 से 4 के जो स्क्वायर है वो यहाँ पे 16 तक आएंगे। तो इसका मतलब फाइनल क्या रहेगा आपके पास, कि आपके जो नंबर आएंगे वो 0 से 9 के बीच में भी, 0 से 16 के बीच में भी, तो 0 से 16 के बीच में आएंगे। ये चीज देखनी है। दूसरा केस देखिए, यहाँ पे माइनस का 2 है, तो आपके जो स्क्वायर हैं वो 0 से 4 के बीच में आएंगे, और जहां ये पॉजिटिव है 0 से 1 के बीच में, तो 1 के बीच में आएंगे। तो आपका ये ए है और ये पी है, तो यहाँ पे नंबर आपके 0 से 4 के बीच में आएंगे। अब आप देखिए कि न्यूमेरिकली कौन किससे बड़ा है, तो जो न्यूमेरिकली बड़ा होगा, जैसे मॉड ऑफ बी बड़ा है मॉड ऑफ ए से, तो यहाँ पे हमने बी का मॉडुलस 4 लिया था, ये न्यूमेरिकली बड़ा है किससे, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है कि मॉड ऑफ 4 बड़ा है किससे, मॉड ऑफ 3 से। तो यहाँ पे आपके नंबर 16 तक जाएंगे, 0 से 16 तक। अब आपके पास न्यूमेरिकली कौन बड़ा है, ए बड़ा है न्यूमेरिकली किससे, बी से। तो आपके जो स्क्वायर हैं वो 0 से ए स्क्वायर के 0 से ए स्क्वायर तक जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि वे न्यूमेरिकली कौन किससे बड़ा है। तो ये चीज आपके क्वेश्चंस के बीच में यूज होगी। जैसे आप क्वेश्चन करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमम मिनिमा के, तो ये सारी प्रॉपर्टीज वहां पे काम आती है कई बार क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब अगर तीसरा केस हम लेते हैं कि दोनों नंबर क्या हैं आपके 0 से छोटे हैं और एक्स ए से बी के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। तब आपका सीधा सीधा कंसेप्ट है कि आपके पास, तो यहाँ पे केस देखिए, जब आपका एक्स ए से बी के बीच में होगा और एक्स आपका यहाँ आएगा, तो ए आपका न्यूमेरिकली बड़ा होगा बी से। ये केस हमने यहाँ पे लिख दिया है, मॉड ऑफ ए बड़ा होगा मॉड ऑफ बी से, क्योंकि ये नंबर बी से पीछे है। तो जो नंबर निगेटिव में बढ़ते जाते हैं, मतलब रिड्यूस होते जाते हैं, वो न्यूमेरिकली अगर देखते हैं केवल न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से, तो वो पहले वाली वैल्यू से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो आपके एक्स स्क्वायर आएंगे वो एक्स स्क्वायर आपके कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, 0 से लेके यहाँ पे ये नंबर 0 से बी है तो ये बी स्क्वायर तक, और ये 0 से है तो ए स्क्वायर तक। तो इसका मतलब आपका नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन ए स्क्वायर में शिफ्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट कंडीशन देखिए थर्ड, अगर ए 0 से 1 के बीच में है, तब आप उसकी जब पावर बढ़ाते हैं तो वो नंबर भी उसकी पावर इंक्रीज करते हैं। रेशनल नंबर पावर इंक्रीज करिए आपने, तो नंबर आपका 0 से 1 के बीच में रहेगा। दूसरी कंडीशन, जो पावर आपकी बड़ी है, अगर m n से बड़ा है तो a की पावर m छोटी हो जाएगी a की पावर n से। जैसे 1/2 की पावर आप 4 करते हैं और 1/2 की पावर आप 3 करते हैं। अब आपको देखना है कि इसके बीच में क्या आएगा, तो ये 1/16 हो गया और ये 1/8 हो गया। तो 1/8 बड़ा होगा 1/16 से, यानी कि 0 से 1 के बीच में जो नंबर होते हैं उनकी पावर बढ़ाने पे वो नंबर वो छोटे होते जाते हैं, और अपनी जो छोटी पावर है उससे जो बड़ी पावर वाला है वो नंबर इससे क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फर्स्ट। सेकंड, ए की पावर -n करेंगे तो आप क्या, इसमें क्या कंडीशन आएगी, क्योंकि m और n हमारे पास क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है यहाँ पे। तो जब ए की पावर -n करेंगे तो ये नंबर आपका 1 से बड़ा आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, आपको ए बी ग्रेटर देन 0 दिया है। अब आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो वो आपके पास क्या होता है, a + b/2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, √ab। हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2ab/a + b। ये स्टडी आपने किया है सीक्वेंस सीरीज के अंदर। तो यहाँ पे a, इसको g, इसको h से डिनोट कर देते हैं।
तो कंडीशन क्या होती है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच। और आपके पास कंडीशन जो आपके पेपर में पूछी जाती है वो ये होती है कि इक्वलिटी कब होल्ड करेगी। तो इक्वलिटी तब होल्ड करती है जब ए बी के बराबर हो जाता है। इस चीज पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है। अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया इफ ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर देन, तब आप यहाँ पे लिखेंगे ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच। ये जो कंडीशन आपके पास है ए ग्रेटर देन जी ग्रेटर देन एच, ये अगर ऑप्शन में दिया है तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये होगा। हालांकि ये भी ऑप्शन सही माना जा सकता है, क्योंकि जब आप ये लिखते हैं ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी तो इन दोनों में से एक बार में एक चीज ट्रू होती है, या तो ए बी से बड़ा होता है या ए बी के बराबर होता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ये भी दे रखा है ये भी दे रखा है, तब इसको गलत माना जाएगा, इसको ठीक माना जाएगा। ये कंडीशन आप ध्यान रखेंगे। अब मैथमेटिक्स में यहाँ भी आपको ये देखना है कि ए बी से बड़ा है छोटा है, तो आप क्या निकालते हैं, जैसे ए आपको ए और जी में कंपेयर करना है तो आप ए माइनस जी निकालिए। अब आप देखेंगे ए प्लस बी बाई टू और माइनस का रूट ए बी बराबर ए प्लस बी माइनस का टू रूट ए बी अपॉन टू, और ये आपका रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर अपॉन टू हो गया, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब अंडर रूट ए अंडर रूट बी के बराबर होगा, यानी कि आपका ए बी के बराबर होगा। तो यहाँ से कंडीशन क्या इम्प्लाई हुई कि ए माइनस जी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपका इम्प्लाई हो गया ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी, और इक्वलिटी होल्ड करेगी जब ए इक्वल टू बी होगा। तो मैथमेटिक्स में जहाँ भी आपको कंपेरिजन दिया जाए, एक एक्सप्रेशन ए दे दिया जाए दूसरा एक्सप्रेशन बी दे दिया जाए, और आपको ये देखना हो कि फॉर रियल नंबर एक्स कि कौन किससे बड़ा है, तो आप क्या करेंगे ए माइनस बी निकालेंगे, ग्रेटर देन जीरो आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा, लेस देन जीरो आएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो आएगा। उसके हिसाब से आप इनइक्वलिटी के क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, आप x ग्रेटर देन जीरो लेंगे और आपको स्टडी करनी है कि x प्लस वन अपॉन एक्स, ये जो नंबर आपके पास आएगा नंबर उसके रेसिप्रोकल का सम, ये क्वांटिटी किस नंबर से छोटी या बड़ी आएगी ये देखना है आपको। तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करेंगे। तो x प्लस वन अपॉन एक्स अपॉन टू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। तो यहाँ से रियल डेवलप हो गया कि x प्लस वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू आएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यही कंडीशन हम x लेस देन जीरो के लिए निकालते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब x इक्वल टू वन अपॉन एक्स होगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, और x ग्रेटर देन जीरो है तो माइनस वाला निगलेक्ट हो गया। तो यहाँ से इम्प्लाइज हुआ कि x की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, वन होनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पे कंडीशन आ गई x प्लस वन अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, इक्वलिटी होल्ड फॉर x इक्वल टू वन। यही कंडीशन x लेस देन जीरो के लिए इसके लिए लेके चलते हैं। तो यहाँ पे माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। इनइक्वलिटी के अंदर जब निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वलिटी आपकी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे यही रिजल्ट अप्लाई करते हैं, माइनस एक्स प्लस वन अपॉन माइनस एक्स। जब नंबर हमारे पास क्या है, जीरो से बड़ा है, तो उसके नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा क्या आएगा, दो से बड़ा आएगा। माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेस देन इक्वल टू माइनस टू। तो यहाँ कंडीशन क्या आई कि अगर एक्स लेस देन जीरो है तो नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम हमेशा क्या आएगा, माइनस टू से छोटा आएगा। और यहाँ पे इक्वलिटी तब होल्ड करेगी जैसे हमने यहाँ सोल्व किया था, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो यहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस वन होल्ड करेगा क्योंकि x मेरे पास क्या है, लेस देन जीरो है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब दोनों रिजल्ट को समराइज करके हम एक चीज बना देते हैं। अब आपको एक मॉडुलस की प्रॉपर्टी सिखाते हैं। अगर मोड ऑफ x लेस देन a होता है तो इसका मतलब आपका x माइनस a से a के बीच में लाई करता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मॉडुलस की वैल्यू जो आती है वो कैसी आती है, पॉजिटिव आती है। तो माइनस a से a के बीच में ये प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, मोड ऑफ एक्स अगर हमारे पास ए से बड़ा होता है और तो हमारे पास एक्स माइनस ए से छोटा आएगा या एक्स ए से बड़ा आएगा। तो यही दो प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है कि एक्स प्लस वन अपॉन एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, या फिर आपका एक्स प्लस वन अपॉन एक्स लेस देन इक्वल टू माइनस टू है। तो यहाँ से प्रॉपर्टी आ गई एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मॉडुलस। इस चीज पे ध्यान देंगे, ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू रहेगा। और उसको रिवर्स अप्लाई करके भी आप देख लेंगे इस प्रॉपर्टी से जो हमने आपको यहाँ सिखाई है, इस प्रॉपर्टी को रिवर्स यहाँ चलेगा इसका। तो कभी कभी कंबाइंड फॉर्मेशन में भी पूछ लेता है एग्जाम में।
तो एक प्रॉपर्टी आपकी ये हुई जो मैंने हाईलाइट की है, एक प्रॉपर्टी आपकी ये हुई, और कंबाइंड फॉर्मेशन आपकी इनकी ये हुई। अब थोड़ा वर्क करेंगे हम मॉडुलस के ऊपर। मॉडुलस के अंदर इनइक्वालिटी जब आएगी, मॉडुलस एंड इनइक्वालिटी, यहाँ पे वर्क करेंगे। देखिए मॉड ऑफ एक्स सबसे पहले सीख लीजिए, दो चीज होती है माइनस एक्स और एक्स, एक्स लेस देन 0 के लिए और एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए, यहाँ दो चीज होती है। अगर आपको मैंने दे दिया कि इसको आप सोल्व कीजिए मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए, और ए आपके पास वेल डिफाइंड है कि ए ग्रेटर देन 0 ही होगा, क्योंकि मॉडुलस हमेशा क्या देता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात और बताने की, यहाँ पे जो निगेटिव साइन आया है क्यों जनरेट किया, क्योंकि जो आपके पास मॉडुलस है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, और डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो माइनस की जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स लेस देन 0 है, माइनस की मल्टीप्लाई करने से ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जब -5 का निकालते हैं तो माइनस और -5 हो जाता है। तो छोटी क्लास में हम यहाँ केवल 5 रख देते हैं, जबकि होना क्या है यहाँ पे हम सीधा 5 रख देते हैं। तो ये माइनस कहाँ गया ये हमें पता नहीं लगता वहां पे, तो ये माइनस यहाँ पे जनरेट करना पड़ेगा, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो मॉड ऑफ एक्स आपका लेस देन ए है। वापस आते हैं नंबर 1 पे। अब आप देखिए इसमें यहाँ दो केस बनाते हैं। जो मॉडुलस के आपके क्वेश्चन है वो केसेस बना के सोल्व होंगे, लेकिन फाइनली हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है। पेपर में आपको केसेस नहीं बनाने हैं। अब मैं फॉर्मूला डेवलप करने का मेथड बता रहा हूँ आपको। एक्स लेस देन 0 ले लिया आपने, तो यहाँ पे माइनस का एक्स लेस देन ए आएगा, और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ग्रेटर देन माइनस का ए आएगा। दूसरा केस लिया मैंने एक्स ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे x छोटा आएगा a से। अब आप नंबर लाइन बनाइए, यहाँ पे 0 बनाइए, यहाँ पे a बनाइए। x a से छोटा है तो आप एक इसका रीजन बनाइए, और हमने इसका रीजन बनाया। अब x माइनस a से छोटा है, a पॉजिटिव है तो माइनस a आपका यहाँ होगा, तो आपके पास क्या आएगा, माइनस a से बड़ा। अब दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होल्ड हो रही है, ये भी और ये भी, तो आपके पास क्या आएगा, जो इनका कॉमन रीजन आएगा ये हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी कि x हमारे पास कहाँ से आया, माइनस a से a के बीच में आया। अब आपको कैसे याद करनी है, हमें पेपर में जो केसेस मैंने आपको बना के दिखाए हैं, यहाँ पे इस तरह के केसेस अगर बनाएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा पेपर के अंदर। तो हमें इन रिजल्ट्स को डायरेक्ट लर्न करना है, किस तरीके से कि अगर मोड ऑफ एक्स आपका a से छोटा है तो इसका मतलब आप नंबर लाइन पे माइनस a और a बना लीजिए। लेस देन है तो बीच में लाई करेगा, तो x बिलोंग करेगा आपका, ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस a टू a। अगर यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर देगा तो आप लिखेंगे इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू, केवल इक्वलिटी होल्ड कर देंगे आप। तो ये पहली प्रॉपर्टी ही जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन a की तरफ चलते हैं। यहाँ भी मैं दो केस बना के दिखाता हूँ आपको, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, कहीं भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो माइनस का x बड़ा हो जाएगा 1 से और x छोटा होगा माइनस a से। यहाँ पे x आएगा मॉडुलस की डेफिनेशन से, ये दो केस आ गए। अब आपने क्या किया, नंबर लाइन बनाई, 0 a और माइनस a, तीन चीज बना ली। अब आपका माइनस a से क्या है, छोटा है, और a से क्या है, बड़ा है। अब ये साइमल्टेनियसली होल्ड हो रहा है, तो इन दोनों का क्या लिया जाएगा, यूनियन लिया जाएगा, विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस a यूनियन a टू इन्फिनिटी। या आप ऐसे लिख देंगे कि x माइनस a से छोटा होगा या फिर x a से बड़ा होगा। तो यहाँ केसेस बना के जो हमने सोल्व किया है, पेपर में हमें ये वर्किंग नहीं करनी है, सीधा ये दिया है आपको, इससे सीधा आपका आंसर आप ये लिखेंगे। तो अगर आपके पास ग्रेटर देन की प्रॉपर्टी आ रही है, आपके पास ग्रेटर देन आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ग्रेटर देन का मतलब माइनस a टू a बाहर, और लेस देन का मतलब इनके अंदर। यहाँ पे आप थोड़ा सा इक्वलिटी नहीं होल्ड हो रही है तो इसको हम क्या करते हैं, राउंड करते हैं। अगर आप मुझे कंडीशन देंगे, यहाँ पे देखिए लेफ्ट में, अगर मोड ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू a देंगे तो हम यहाँ पे माइनस a और a बनाएंगे, और यहाँ पे इसको एनलार्ज कर देंगे, इधर यहाँ पे डार्क कर देंगे इसको, होल को। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, माइनस इन्फिनिटी से माइनस a आ जाएगी, इक्वलिटी होल्ड, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, और a टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट वन देखिए, अगर आपको दिया गया है कि मोड ऑफ एक्स की वैल्यू a से b के बीच में है, तब आपके पास कंडीशन क्या ऑपरेट करनी है आपको, यहाँ पे x a से b के बीच में आएगा, यहाँ पे देखिए 0 और यहाँ पे a और यहाँ पे b।
इसके साथ यहाँ पे माइनस ए और यहाँ पे माइनस का बी। तो देखिए यहाँ पे ए और बी तो बढ़ते हुए क्रम में है और यहाँ पे रिड्यूसिंग फेज में चल रहे हैं, तो इसलिए आपका एक रिजल्ट तो क्या आएगा कि एक्स ए से बी के बीच में होगा। और जब न्यूमेरिकली जब एक्स के ऊपर मॉडुलस ऑपरेट होगा तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएंगी, तो बेसिकली तो बी वैल्यू कहाँ आएगी, आगे आएगी और ए वैल्यू पीछे आएगी, तो x माइनस बी से माइनस ए के बीच में होगा। ये दोनों कंडीशन एक साथ लिखी जाती हैं कि x बिलोंग्स टू, यहाँ पे आप लिखिए माइनस बी टू माइनस ए। यहाँ पे निगेटिव में ऑर्डर आपको चेंज करना है, यूनियन फिर लिखना है ए टू बी, ये ऑर्डर सेम रखना है और निगेटिव में चेंज कर देना है, बस इस तरीके से लिखेंगे। नंबर 4 पे देखिए, जो आपने सीखा था मोड ऑफ एक्स लेस देन ए। अब यहाँ पे अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड्स की, तो यहाँ पे आएगा मोड ऑफ एक्स का स्क्वायर इक्वल टू लेस देन ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0। अब यहाँ से आपकी फैक्टर हो गए एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए लेस देन 0। तो हम यहाँ समझाना चाह रहे हैं आपको कि जो मॉडुलस की प्रॉपर्टी है और जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है सेम तरीके से बिहेव करती है। अब एक्स की वैल्यू आप क्या लेंगे यहाँ पे, चूंकि ए तो मेरे पास पॉजिटिव ही है, यहाँ पे ए क्या है ग्रेटर देन 0, तो आप क्या लेंगे यहाँ पे ए और 0 और माइनस ए लेंगे। अब यहाँ पे देखिए केसेस क्या क्या बनेंगे, या तो ये पॉजिटिव या ये निगेटिव। अगर दो नंबर का मल्टीपल आपके पास लेस देन 0 आ रहा है तो या तो पॉजिटिव या निगेटिव या पॉजिटिव। तो पहला केस लेते हैं, अगर ये पॉजिटिव है, पहला केस डेवलप करते हैं कि अगर x माइनस ए ग्रेटर देन 0 है तो x क्या होगा, a से बड़ा होगा। तो हम ले लेते हैं a से बड़ा। अब इसको क्या रखना है, निगेटिव रखना है, तो x प्लस ए लेस देन 0। तो यहाँ से केस क्या डेवलप हुआ, x छोटा होगा माइनस ए से। अब आपने ले लिया माइनस ए से छोटा। अब देखिए क्या दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड हो रही हैं, इसमें दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड नहीं होंगी कि x a से बड़ा भी हो जाए, क्योंकि ये साइमल्टेनियस आना है। ये चीज ध्यान रखिए आप कि यहाँ यूनियन नहीं लेंगे, यहाँ पे एक साथ दोनों को क्या होना है, पॉजिटिव और निगेटिव होना है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में हमें क्या लिखना पड़ेगा, एंड लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों केस हमारे पास पॉजिटिव निगेटिव एक साथ आ रहे हैं। तो x a के टाइम में a से बड़ा और माइनस a से छोटा नहीं हो सकता, तो ये केस हमारा कैंसिल आउट हो गया। इस केस से जो पॉजिटिव निगेटिव वाला केस था कोई भी सोल्यूशन नहीं निकला। अब हम दूसरे केस की तरफ चलते हैं, माइनस और प्लस की तरफ। अगर x माइनस ए आपका लेस देन 0 हो जाए तो यहाँ से आएगा x a से छोटा होगा। और दूसरा केस देखिए पॉजिटिव के लिए, ये निगेटिव के लिए था। पॉजिटिव के लिए क्या होगा कि x प्लस ए आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी कि x माइनस ए से बड़ा हो जाए। अब आप नंबर लाइन को हम यहाँ दोबारा बना देते हैं, माइनस ए टू ए। अब आपने कहा कि x a से छोटा हो जाए, ये आ गया। आपने कहा x माइनस ए से बड़ा हो जाए, तो ये आ गया। अब इन दोनों कॉमन रीजन ये आ गया, तो यहाँ से रिजल्ट आपका डेवलप हुआ कि x आपका कहाँ बिलोंग करेगा, माइनस ए टू ए बिलोंग करेगा। तो वो वही रिजल्ट आया जो हमने आपको मॉडुलस पे सिखाया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आप स्क्वायरिंग सोल्व करते हैं कि एक्स स्क्वायर छोटा है ए स्क्वायर से, और आप मॉडुलस वाली प्रॉपर्टी को सोल्व करते हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टी जो मैंने हाईलाइट करी है यहाँ पे, ये दोनों सेम रिजल्ट देती हैं। इसी तरीके से आपके जो गर्दन की प्रॉपर्टी है वहां भी इस तरीके से होल्ड होगा, और जो मॉडुलस में जो मैंने 3 केस बनाए हैं वही 3 केस आपके स्क्वायर पे भी डेवलप हो जाएंगे। अब आप स्टडी करेंगे इनइक्वालिटी एंड लॉगरिथम की। तो सबसे पहले लॉग के ग्राफ आप देख लीजिए कि यहाँ पे हमने अगर a ग्रेटर देन 1 है तो लॉग का ग्राफ इस तरीके से चलता है नीचे से ऊपर की तरफ। अगर a 0 से 1 के बीच में तो लॉग बेस x का ग्राफ जो बनता है, ये जो ग्राफ आपके बनाए हैं वो y बराबर लॉग बेस x के बनाए हैं। तो यहाँ पे इसकी डोमेन साथ में काम करती है कि x हमारे पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बेस हमारे पास काम करता है कि a 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन a 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये लॉगरिथम की बेसिक डेफिनेशन है। अब पहली प्रॉपर्टी देखिए कि अगर हमारे पास एक्स वाई ग्रेटर देन 0 है, ये इनइक्वालिटी दिया आपको, और a x से बड़ा है, तब आप लॉग अप्लाई करते हैं x के ऊपर y के ऊपर, तो इनइक्वालिटी आपकी सेम रहती है। अगर आपका a 0 से 1 के बीच में है और आप लॉग अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे चूंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये आपका स्ट्रिक्टली ग्राफ में देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर आप यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, इसमें चेंज हो जाएगी। आपको वैल्यू से भी दिखाई दे रहा है कि इसमें अगर एक्स वाई से बड़ा है तो जो प्रॉपर्टी लगाते हैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे, और ये वैल्यूज अगर लेते हैं फिगर के अंदर तो आपके पास इनइक्वालिटी, ये जो वैल्यूज आपके पास आ रही है लॉग बेस ए एक्स की, लॉग बेस ए वाई की, तो ये वैल्यूज क्या आएंगी आपकी बड़ी हो जाएंगी इस तरीके से।
अब आप देखिए नेक्स्ट केस, अगर a ग्रेटर देन 0 है और आपने बनाया है log बेस x बड़ा है b से, तो जब आप बेस को आप इधर ले जाते हैं, जैसे डेफिनेशन लोगरिथम की क्या है कि अगर log बेस ab बराबर x है तो b इक्वल टू a की पावर x होता है। ये डेफिनेशन होती है बेसिक, जो कि लोग के लेक्चर में हमने आपको पढ़ाई है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आपके पास a ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास इनइक्वलिटी a को इधर ले जाने से, a को इधर मूव करने से इनइक्वलिटी आपकी सेम रहती है। और यहाँ पे भी जो अगर लेस देन 0 है तो लेस देन रहती है। अगर a 0 से 1 के बीच में तो इनइक्वलिटी आपकी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन है तो लेस देन है तो ग्रेटर देन। इसको ग्राफ से भी देख सकते हैं। अब एक वेक्टर से कनेक्टेड जो डेफिनेशन है हम आपको पढ़ाएंगे। अगर ये वेक्टर आपके पास है a1i प्लस b1j प्लस c1k और दूसरा वेक्टर आपके पास है b वेक्टर इक्वल टू a2i प्लस b2j, कुछ अच्छे क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो आप देखते हैं कि कोस थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आती है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन a वेक्टर का मॉडुलस, और ये आती है b वेक्टर का मॉडुलस। अब यहाँ से आप कोस थीटा निकालिए, a वेक्टर डॉट b वेक्टर a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a2 c2, और नीचे आपके पास आएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर और अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप स्क्वायरिंग अगर करते हैं तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 से छोटी आएगी। तो यहाँ से कंडीशन लगेगी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 a1 b1 a2 b2, और तो यहाँ पे थोड़ा आपको चेंज करना है। यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट इसकी आएगी वो आपकी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, मैंने थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया था, प्लस c1 c2, और नीचे इनके मॉडुलस आएंगे। अब कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कहाँ लाई करती है, 1 से छोटी होगी हमेशा, 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ पे कंडीशन क्या लगी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है तो इधर ले जाएंगे इसको, a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और ये आएगा आपका a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो ये जो आपके पास कंडीशन आई है ये इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं आप लैग्रेंज आइडेंटिटी, लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। ये आपको लर्न होनी चाहिए। अगर आपको ये लर्न नहीं रहती है किसी वजह से, तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि यहाँ पे अगर कोस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 लगाएंगे तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर का स्क्वायर, अब यहाँ पे इनके मॉडुलस का जो अंडर रूट आएगा, यहाँ पे मॉड ऑफ a का स्क्वायर, मॉड ऑफ यहाँ पे मॉड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर और मॉड ऑफ b वेक्टर का स्क्वायर। इस तरीके से कंडीशंस को आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ बेसिकली है क्या कि अगर दो नंबर के प्रोडक्ट में इस तरीके से आप काम कर रहे हैं, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है, यहाँ काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो a1 वाले कोफिशिएंट हैं, फिर b1 फिर c1, इनके स्क्वायर का सम इधर यहाँ करना है, फिर आपका a2 b2 c2 इनके स्क्वायर का सम इधर अलग करना है। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन में ये अप्लाई होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इक्वलिटी कब होल्ड करती है, तो इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। और थीटा इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि a वेक्टर पैरेलल हो जाएगा आपके b वेक्टर के, a वेक्टर इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर। तो यहाँ से कंडीशन आएगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये सारे प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। ये कंडीशन होती है इक्वलिटी होल्ड होने की। अब नेक्स्ट देखिए वेव कर्व मेथड, जो कि इनइक्वलिटी के लिए कंडीशन होती है हमारे पास। इनइक्वलिटीज को सोल्व करने के लिए वेव कर्व मेथड यूज किया जाता है। इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास अगर ब्रैकेट की पावर x माइनस 1 की पावर 2, x प्लस 5 की पावर 7, x माइनस 9 की पावर 3 आती है, और आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, 4 केस दिए गए हैं। तो यहाँ दो चीज आपको याद रखनी है, अगर इवन पावर है तो सेम साइन, और अगर ओड पावर है तो अपोजिट साइन। अब आप यहाँ पे देखेंगे नंबर लाइन के ऊपर आपने एक तो 1 बना लिया, एक माइनस का 5 आप बना लें, और एक आप 9 बना लें।
अब यहाँ पे सबसे बाहर आपको क्या करना है, पॉजिटिव, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखेंगे। कोएफिशिएंट यहाँ पे जो x के सब है वो 1 होने चाहिए, ये शर्त पहले से ही डिफाइन है। अब प्लस है यहाँ पे, अब 9 के ऊपर लिखिए आप, 9 के ऊपर 3 है, 3 का मतलब क्या है, ओड है। अब 1 के ऊपर लिखिए आप, क्या है, 1 के ऊपर यहाँ पे 2 है, तो ये लिखिए आप A1। और 5 के ऊपर आपके पास क्या है, -5 के ऊपर आपके पास ओड है। तो यहाँ पे अगर प्लस है और ओड है तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, इवन है, अब इवन है तो सेम साइन रहेगा, तो निगेटिव ही रहेगा। अब यहाँ पे ओड है तो ये चेंज हो जाएगा पॉजिटिव में। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। यहाँ पे प्लस रखना है। अब 9 पे ओड पावर है 3 है, ये 3 पावर है, तो ये साइन चेंज करेगा, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, ये हो गया आपका माइनस। अब यहाँ पे आप अगले वाला नंबर देखें, 1 पे पावर कितनी है, इवन है तो सेम साइन रखिएगा, तो निगेटिव का निगेटिव रहेगा। अब आप अगले नंबर पर या -5 पे ओड पावर है, तो ओड क्या करता है, चेंज करता है, तो ये आपका आ गई प्लस। तो इस पहले केस के लिए आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देखना है कि पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, तो x बिलोंग करेगा -∞ से -5 पे। अब चूंकि यहाँ इक्वलिटी होल्ड हो रही है, तो आप यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड करेंगे, यूनियन अब आपका 9 से आगे 9 to ∞, ये हो गया। सेकंड केस के लिए काम करेंगे, लेस देन इक्वल टू 0, तो आप देखिए कि इक्वल टू 0 होल्ड हो रहा है, तो यहाँ पे -5 से 9 के बीच में आपका x बिलोंग करेगा -5 से 9 के बीच में। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करेंगे, तो x बिलोंग करेगा -∞ to -5। तो एक जगह सोल्यूशन में चेंज आएगा 9 to ∞। एक तो यहाँ पे आपके क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आएंगे 9 पे और -5 पे। चौथा केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही। तो देखिए ये जो पॉइंट हमारे पास है, ये फिगर में आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये जो पॉइंट है आपके इक्वलिटी के पॉइंट है, तो ये पॉइंट क्या करना है, मुझे इस चौथे केस में इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। ये रिजल्ट मेरा आया था लेस देन इक्वल टू 0 के लिए -5 से 9 के बीच में। अब आपको क्या करना है, x बिलोंग करेगा -5 से, सॉरी यहाँ ओपन रहेगा क्योंकि इक्वलिटी होल्ड नहीं हो रही है, -5 से 1 के बीच में, फिर यूनियन लगाना पड़ेगा 1 to 9। तो इस इंटरवल में आपके पास क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट के अलावा एक चेंज हो रहा है कि आपने 1 को इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू यहाँ पे -5 से 9 के बीच में ओपन ब्रैकेट और माइनस इसमें से 1 को आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। इस तरीके से भी सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका वेवी कर्व मेथड काम करता है। इसी को एक्सटेंड करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अगर x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c, x माइनस d दिए हैं और ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 ये कंडीशंस आपको दी गई है, तो आप क्या करते हैं, a b c d जो भी आपको दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर सबकी पावर 1 है तो इसका मतलब सब पे ओड पावर है, यहाँ भी ओड है, यहाँ भी ओड है, ये भी ओड है और ये भी ओड है। तो आप यहाँ पॉजिटिव से शुरू करते हैं। अब ओड का मतलब साइन चेंज करना है, तो केवल प्लस माइनस प्लस चलेगा। और ये हमारे पास इंटरवल होंगे पॉजिटिव के लिए और ये इंटरवल होंगे हमारे पास नेगेटिव के लिए। इस तरीके से जहां सबकी पावर 1 होती है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो एक छोटा सा केस इसका है x माइनस ए और x माइनस बी ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ए बी बनाते हैं। ग्रेटर देन 0 है तो बाहर के पॉइंट्स, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस प्लस हमने बनाया। वो जो मेथड आपको पहले सिखाया गया था वो यहीं से इम्प्लाई हुआ कि प्लस माइनस प्लस बनाते हैं। और अगर आपके पास ये लेस देन 0 होता है तो x की वैल्यू आपके पास माइनस ए से माइनस बी के बीच में लाई करती है। तो यही मेथड वहीं से निकाले गए हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 पावर है, ओड पावर है, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। तो ये वैल्यू हमने कैसे याद कराई थी कि अगर ग्रेटर देन 0 है, दो नंबर, अगर आपके पास दो एक्सप्रेशन ऐसे हैं लीनियर वाले कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो हम कहते हैं कि ए और बी बनाइए और बाहर की वैल्यूज लीजिए, ये बताई थी। और अगर लेस देन 0 है तो हमने कहा था ये अंदर की वैल्यूज लीजिए। यहाँ इक्वलिटी होल्ड हो रही है तो इक्वलिटी होल्ड कर दीजिए, अदरवाइज ओपन सर्किल रखिए यहाँ पे। तो ये चीज आपको कंटेन करनी है सिस्टम के अंदर इनइक्वलिटी के। अब एक मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 0। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट -a to a आते हैं। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब है बाहर वाले पॉइंट्स और लेस देन 0 का मतलब है अंदर वाले पॉइंट्स। तो ये छोटे छोटे आपके कंसेप्ट हैं जो आपको लर्न करने हैं। नेक्स्ट देखिए, जो इंपोर्टेंट कंसेप्ट आपके पास है, कोसाइन रूल एंड इनइक्वलिटी।
आपने कोसाइन रूल पढ़ा है, कोस ए बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब यहाँ कंडीशन ऑपरेट कीजिए कि कोस ए की वैल्यू 1 से हमेशा छोटी होती है, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc लेस देन 1। यहाँ से आपके बना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लेस देन 2bc। यहाँ से बना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc लेस देन ए स्क्वायर, और यहाँ से बना b माइनस सी का होल स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर, और यहाँ से आप मॉडुलस अंडर रूट ऑपरेट करेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो देखिए कंसेप्ट निकल के आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर। और आपको बताया गया था कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर को आप मोड ऑफ ए लिखते हैं, सॉरी मोड ऑफ एक्स लिखते हैं, खाली एक्स नहीं लिखते, क्योंकि मुझे नहीं पता कि जो एक्स अपने आप में है वो ग्रेटर देन 0 है या एक्स अपने आप में ग्रेटर देन 0 है लेस देन 0 है। तो यहाँ पे आपका कंसेप्ट हो गया मोड ऑफ बी माइनस सी लेस देन मोड ऑफ ए। अब यहाँ से एक मॉडिफिकेशन करेंगे कि मोड ऑफ बी माइनस सी लेस देन ए, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, साइड ऑफ द हमारे पास ए क्या है, साइड है ट्राइंगल की। तो यहां से कंसेप्ट डेवलप हुआ कि डिफरेंस ऑफ, देखिए यहाँ डिफरेंस की बात कर रहे हैं, डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड, कि किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरे से छोटा होता है। और इसके सिमिलर आप और भी रियल डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ कोस ए से डेवलप किया है, फिर कोस बी से, फिर कोस सी से। ये सी माइनस ए छोटा होगा बी से डिफरेंस, और आपका ए माइनस बी का मॉडुलस छोटा होगा सी से। तो जो आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई जाती हैं, जो प्रॉपर्टीज आप स्टडी करते हैं ट्राइंगल के अंदर, तो वो यहाँ से कोसाइन रूल से डेवलप हुई है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट पार्ट है कोसाइन रूल एंड इनइक्वालिटी। अब नेक्स्ट अप्रोच देखिए कि कोस ए का जो आपने फॉर्मूला लिखा था बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। अब आपके पास कोस ए की वैल्यू आपके पास -1 से बड़ी होती है, तो यहाँ पे अप्लाई कीजिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc ग्रेटर देन -1। यहाँ से एप्लीकेशन बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस का 2bc, और यहाँ से ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc ग्रेटर देन ए स्क्वायर, और यहाँ से बना b प्लस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर। अब दोनों तरफ क्या लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। दो तरह के स्क्वायर रूट होते हैं आपके, तो हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से कंडीशन क्या निकली, सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल always greater than the third side। तो b plus c greater than a plus b greater than c plus a greater than b। तो ये तीनों कंडीशन आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है इंटरव्यू में कि ये कंडीशन कैसे डेवलप हुई। तो हमारे पास 9th-10th क्लास में सिर्फ रिजल्ट लिखे हुए होते हैं, इनके फॉर्मुलेशन की कंसेप्ट नहीं लिखा होता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके मतलब इंटरव्यू के हिसाब से, इसको आप लर्न कीजिए। ये 3 चीजें हमने आपको डेवलप करके दिखाई। तो आज का आपका लेक्चर यही समाप्त होता है। फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं, टेस्ट सीरीज आपको करनी है, इसी तरह के फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर जो आपको सिखाए गए हैं ये करना है तो आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। टीईटी, पीईटी, एनडीए, जेईई मेंस के मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। थैंक्स।